बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम हाफ़िज़ रेहान ताहिर है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। तो व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम जब भी आते हैं एक नए गेस्ट के साथ आते हैं और आज भी हम एक नए गेस्ट के साथ आए हैं। तो आज के हमारे गेस्ट बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं जिनका नाम मुफ्ती मोहसिन अली कादरी है। तो आज हम इनके साथ इंटरव्यू करेंगे और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं हाफिज़ रेहान? आपकी तबीयत कैसी है? जी, मैं ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। जी, आप हमारे व्यूअर्स को अपना तारुफ़ करवा दें भई जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। जी, मेरा नाम मुफ्ती मोहसिन अली कादरी है और मैं कोयटा कैंपस रेहान स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, जो कि जिन्ना टाउन में है और मैं बेसिकली कोयटा ही से हूँ। मेरी जो एजुकेशनल फील्ड रही है वो कोयटा और उसके अलावा डिफरेंट अदर सिटीज़ जैसे पंजाब के और कराची में भी मैंने सर्व किया है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको प्रिंसिपल बनने का ख़्याल कैसे आया? प्रिंसिपल बनने का ख्याल इसलिए आया कि जब आप किसी छोटी सीट पे होते हो आप थोड़ा काम कर सकते हो, जब बड़ी सीट पे होते हो तो ज़्यादा काम कर सकते हो। तो जो जितना काम कर सकता है वो उसके उतना काम करना चाहिए ना। अगर आप 10 डिफरेंट फील्ड में काम कर सकते हैं लेकिन आप जस्ट वन फील्ड में काम कर रहे हैं तो फिर मतलब आप अपना 100% नहीं दे रहे। तो अगर आप एक अच्छे ओहदे पे काम कर सकते हो तो फिर आपको सिर्फ बावर्ची वाला काम करने की क्या ज़रूरत है, या सिर्फ सफाई करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, या सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। अगर आप टीचर्स को भी ट्रेन कर सकते हो तो फिर आपको हाई लेवल पे आना चाहिए ना। तो बाकी ये कि काम ही करना होता है जिस भी फील्ड में हो। तो जो जितना ज़्यादा काम कर सकता है उसको उतनी ज़्यादा अप्रोच करके उसी मकाम पर आके काम करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सके। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप कितने अरसे तलीमी इदारे शोबा चला रहे हैं? सॉरी, आवाज़ कटी है। जी, मैं बोल रहा हूँ कि आपका कितना अरसा हो गया है इसके प्रिंसिपल बने हुए क्वेटा कैंपस? मे बी 5 मंथ्स हो गए, 5 to 6 मंथ्स। माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक आपको अपने काम में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? बोलना। बोली जाओ, बोली जाओ, बोली जाओ। बोलने से लोग समझते हैं ना। अच्छा। बगैर बोले तो नहीं जी, समझते। जी। अब आप बात करो, मैं आपको ऐसे ऐसे इशारे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे, तो आप बोलोगे यार क्या हो रहा है ये, मतलब क्या चल रहा है। तो बोलूंगा तो समझ आ जाएगी आपको। तो बोलो बस, लोगों को समझ आए। आवाज नहीं आ रही आपकी। आपके स्कूल की जो ख़ास बात है वो क्या है? कोई ख़ास बात आपके स्कूल की? मैं हूं ना वहां पे, तो इससे बड़ी खास बात क्या हो सकती है यार। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको रोज़मर्रा के नंबरदारियाँ क्या है? क्या? आपकी रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? अच्छा, ज़िम्मेदारियाँ, काम जिम्मेदारियां ये वगैरह? हैं, एक ही सारी कैंपस की चीज़ें देखनी होती हैं। स्टूडेंट्स के टास्क होते हैं, एसीसीएल के होते हैं, टीचर ट्रेनिंग के होते हैं। उनको क्लियर कराना, उनके इश्यूज देखना, उनको सॉल्व करना, उनके टास्किंग चेक करना, उन्हें फिर अपलोड करवाना, पोर्टल की चीज़ें देखना, ठीक है ना। और उसके अलावा न्यू एडमिशन्स के सिलसिले में लोग आ रहे होते हैं, विजिटर्स आ रहे होते हैं, ऑनलाइन लोग रब्ता कर रहे होते हैं, कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप पे ये सब चीज़ें भी चल रही होती हैं। वो सब चीज़ें देखना, फिर अगर कोई इधर आ जाए तो फिर उससे बैठना, टाइम देना, उसकी चीज़ों को समझना, उसकी क्यूरीज, इनसिक्योरिटीज़ को सॉल्व करना, ये सब कुछ चलता रहता है सारा दिन बस। और नए से नए अच्छा, सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, उनको अपडेट करना अच्छा, रहता है। माशाल्लाह। तो मैं आप जैसे हुफ़ाज़ आ जाते हैं, उनको इंटरव्यू देना, सब चलता है। जी, जी। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके लीडरशिप स्टाइल क्या है? लीडरशिप का जो स्टाइल है अलग होता है ना हर उस्ताद का, कोई किसी तरीके से सिद्धू हैंडल मूसे करते वाला। हैं। हम ना ज़बरदस्ती नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि आराम से उस बंदे को समझा दें कि यार ऐसे कर लो, ऐसे सीख लो, ऐसे समझ आओ ना। अगर किसी को समझ नहीं आ रही होती तो फ़ोर्स नहीं करते, उसको करने देते हैं ताकि वो जो भी करना चाह रहा है वो गलती कर ले। अभी देखो ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब तक हमारा सर दीवार में टकराता नहीं, हमें दीवार महसूस नहीं होती ना।
अगर किसी को समझ आ जाए तो ठीक, नहीं तो सर सर मार ले दीवार में 2-3 बार, फिर पता चल जाएगा यार दीवार सख्त होती है, मैंने नहीं मारनी टक्कर। तो सख्ती नहीं करते, इजी हैंड दे देते हैं तो जल्दी समझ आ जाती है, बिला वजह की सख्ती करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप रेहान स्कूल का मकसद बता सकते हैं? रेहान स्कूल का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि मैं इतनी बड़ी दाढ़ी रख के भी कमा सकूं और आप जो है ऐनक पहन के भी कमा सकें, आप 10 साल में भी कमा सकें, मैं 30 साल में भी कमा सकूं। हर बंदा जो है वो कमा सके, ठीक है, हर बंदा अपने पाँव पे खड़ा हो, अभी भी पाँव पे ही खड़ा होता है, सर के बल तो कोई नहीं खड़ा होता। जो कहना चाह रहे हैं ना वो समझें, ताकि अर्निंग हो उसकी और वो अपनी फीसेस भी दे सके और अपने घर वालों का सहारा भी बन सके, और जो आपका टाइम है और जो आपके पेरेंट्स के पैसे हैं वो कहीं गलत जगह पे सर्व ना हो, ठीक है। जी, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रेहान स्कूल दूसरे स्कूल से कैसे मुख्तलिफ है? क्योंकि आप भी दूसरे स्कूल से आए हो ना, डायरेक्ट तो जमीन से नहीं निकले ना, निकल के सीधा यहाँ स्कूल में आ गए हो। आपने भी देखी है कि यार वहाँ पे क्या था, कुछ भी नहीं था, बस रट्टे छट्टे लगाते थे, पेपरों में भी टीचर नकल करवा देती थी, और स्कूल के माहौल भी आपके सामने थे, और कॉन्फिडेंस भी नहीं था, ना स्किल्स थे, ना किसी भी तरह की स्किल कोई आती थी। लेकिन यहाँ पे आप देखो ना, जब से आप आए हो तो आपने कितनी चीज़ें इंप्रूव कर ली हैं, कितनी सारी चीज़ें आपने बना ली हैं, कितने सारे टास्क हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है। सोशल मीडिया आप दबादब भरी जा रहे हो अपलोडिंग कर करके। तो आखिर ये चीज़ें आपने सीखी है ना, ये आपकी वर्चुअल सीवी बन रही है, इसी से आपको जो है ना आगे अर्निंग में मदद मिलेगी। जो भी आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहेंगे, लोग आपको पहले से जानते हो, हाँ भी मैं तो इसको जानता हूँ, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। तो ये चीज़ें बाकी स्कूल में नहीं होती ना, उधर तो बस आओ जाओ और कुछ भी नहीं। यहाँ तो सब चीज़ें आपके सामने हैं। अब आपकी पूरी फैमिली में रेहान स्कूल में एक बंदा है ना, तो आपके मुकाबले का कोई भी नहीं है, इतना आपको पता है ना। जो चीज़ें आपको जी जी आती हैं वो किसी को भी नहीं आती, ठीक है। हाँ, जी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप डिजिटल अर्निंग को कैसे फ्लो करते हैं? डिजिटल अर्निंग के लिए ना आप अपने स्टेटस पे चीज़ें लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, थ्रेड, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसको यूज़ करें। अगर और टाइम है तो फाइवर अपवर्क पे अपना अकाउंट बना लें, वहाँ पे अपनी जो है ना प्रमोशन स्टार्ट कर दें। उसके अलावा जो है आप अपने आसपास के लोगों से मिलें, उनको बताएं कि भी मुझे ये काम आता है, आप अगर चाहो तो मुझसे करवा सकते हो। तो आप चीज़ें भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो, तो लोग आपको खुद अप्रोच कर लेते हैं, आपकी क्रिएटिविटी देख के, आपके टास्क देख के खुद आपसे रब्ता कर लेते हैं। ऐसे आपके क्लाइंट बिल्डिंग होने शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप यहाँ बलूचिस्तान में आपको किन चैलेंज का सामना है? कौन से चैलेंज जो आप दिन में आपका सामना किया आपने दिन का? इधर हमारे पास जो नॉर्मल इशू है वो नेट इशू होता है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़े हालात ख़राब हो जाते हैं ना, तो नेट चला जाता है या नेट स्लो हो जाता है, बस ये इशू चल रहा होता है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ठीक है, और कोई मसला नहीं होता। ये नेट एक्टिविटी जो है ना ये थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, जिसकी वजह से मसाइल हैं। उसके अलावा तो सब सही है, जो जैसे आता है उसको वैसे समझा के भेज देते हैं, टेंशन नहीं होती। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप वालिदैन को तालीम में कैसे शामिल करते हैं? वालदेन को हमने कहा वालदेन को तालीम में शामिल करेंगे, हमें उठा के घर से बाहर फेंक देंगे, चल निकल तू मुझे आया समझाने वाला, तो समझा करो ना। हर बंदे को समझाया नहीं जा सकता ना, और पप्पा को तो ऐसे भी नहीं समझाया जा सकता। तो जो चीज़ें चल रही हैं बस चल रही हैं, बस खुद सीख ले और दूसरों को सिखा लें, काफ़ी है। तो ज़्यादा नहीं सोचते ना, ठीक है, घर में भी रहना है ना, तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको अपनी कौन सी कामयाबी पर फख्र है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ सुबह सुबह, और इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है मेरी, बताएं। अच्छा। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप कमज़ोर जो तालिब इल्म है उनकी कैसे मदद करते हैं? कमज़ोर तालिब इल्म पे हम कोशिश करते हैं कि लगे रहें, ज़्यादा फोकस उस पे रहता है जो नहीं सीख सक पाता ना, या न्यू होता है, ताकि वो अपने टास्क खुद ब खुद कर सके, खुद समझ सके। तो हम उसे गाइड करते हैं, मैक्सिमम गाइड करते हैं। और नई चीज़ें आ रही होती है तो हम उसे कहते हैं आप एक पूरा टास्क करने के बजाय आधा टास्क दिन में कर लो,
जैसे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको कॉपी पेस्ट नहीं आता था, तो हमने शुरू में उनको 3-4 दिन सिर्फ कॉपी पेस्ट ही सिखाया कि माउस ऐसे पकड़ के यहाँ तक ऐसे कॉपी करना है, माउस यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कॉपी करना है। तो सबकी मेंटेलिटी डिफरेंट होती है, तो जो भी कोशिश करना चाह रहा है वो सीख जाता है, मसला नहीं है। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भी, आप जो स्कूल का निज़ाम है वो कैसे हैंडल करते हैं? आप अकेले हैं, पूरा इतना बड़ा स्कूल है, आप अकेले उसको कैसे हैंडल करेंगे? हर चीज़ का तरीका होता है ना, जब आप कहते हो यार मैं कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, अब आप कहते हैं यार ये ऐनक मैं कैसे मुंह पे पहनूंगा, ऐसे ही बिला वजह कानों पे भी बोझ है, नाक पे भी निशान पड़ जाते हैं, मैंने नहीं पहनना, तो नहीं हो सकता था ना। तो चीज़ें हैंडल करनी, आप कहते हैं मैंने ये कान में जो है ना ये ट्यूटियाँ नहीं लगानी थी, मुझे ऐसे ही आवाज़ आ जाती, तो चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है ना। अब आप सुबह उठो कहो यार मैंने कपड़े नहीं पहनने, मैंने ऐसे ही स्कूल जाना है, तो चीज़ें हैंडल करनी है तो फिर करनी है, तो आपके पास बहुत से तरीके आ जाते हैं भी मैंने कैसी चीज़ें हैंडल करनी है। तो जब एक चीज़ आपके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको उसको हैंडल करना चाहिए ना। अगर हैंडल नहीं कर सकते तो फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो ये तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होती हैं आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो जब आप अपने आप को खुद रिस्पॉन्सिबल समझते हैं तो फिर आप उस तरह से एक्ट करते हैं, फिर सुस्तियाँ वगैरह नहीं आती, तो चीज़ें चल जाती हैं, और चीज़ें हमने नहीं चलानी होती ना, आप कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला आपकी कोशिश को पूरा करता है, अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं हर काम में, तो आपके सारे काम सही से होते चले जाते हैं, नहीं तो फिर आप भी बैठे रहो। आप खाना खाने के लिए भी तो कोशिश करते हो ना, खाना खाना कैसे हैंडल करते हो? रोज खाई जा रहे हो, रोज खाई जा रहे हो, रोज खाई जा रहे हो, मतलब हैंडल हो रहा है ना, क्योंकि आपको पता है भाई ये बेनिफिट है इसका ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने खाना खाना है, तो अच्छा, चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप तलबा की ज़हनी सेहत का कैसे ख्याल रखते हैं? तलबा की ज़हनी सेहत का ऐसे रखते हैं, पहले देखते हैं ज़हन है या नहीं ना, आजकल तो सेहत ही सेहत है, ज़हन तो होता ही नहीं है। पहले तो उसको बताते हैं भाई ज़हन भी है, उसको थोड़ा निकालो, यूज़ करो, इस्तेमाल करो, फिर ऐसा-ऐसा देखते हैं उसकी क्या कैपेसिटी है, कितना अप्रोच कर सकता है, कितना सीख सकता है, तो फिर उसको ऐसा-ऐसा हम ट्रेन करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ बन के निकलती है। अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप तलबा को मुस्तकबिल के लिए कैसे तैयार करते हैं? मुस्तकबिल के लिए भी मुश्किलें वगैरह होती हैं, आप तो भी हैंडल कर सकते हैं, जिनको नहीं आता उनको आप कैसे समझाएंगे भी, अगर कोई मुश्किल है आप उसको कैसे हैंडल करें? इसको हम कहते हैं चैट जीपीटी से पूछ लो, सर नहीं खाओ ज़्यादा, चैट जीपीटी सब बता देता है, खुद ही कर लेते हैं वो। अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये, आप तलबा के मसाइल कैसे हल करते हैं? हमने यहाँ पे ना ऐसे सर्कल सा बनाया हुआ है कि जिसको जो भी आता है वो दूसरे को बताता है ना, सिर्फ अपने तक नहीं रखता। हमने कहा है आपने जो भी सीखा है आपने अपनी कबर में डायरेक्ट नहीं लेके जाना ना, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर कोई पूछता है तो अपने से कोऑपरेट करना है, उसको समझाना है, तो सब एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, एक फ्रेंडली माहौल होता है, चीज़ें चल रही होती हैं, और खाने पीने भी चल रहे होते हैं, चाय भी चल रही होती है, समझा करो ना। तो ऐसे गैदरिंग सी बन जाती है, तो गैदरिंग की स्टडी एक डिफरेंट होती है ना, एक अलग से बंदा पढ़ रहा हो वो एक डिफरेंट होता है, एक बंदा खुला माहौल में ना आराम से टास्क कर रहा हो, पूछ रहा हो, बता रहा हो, तो एक वो फ्रेंडली माहौल बन जाता है जिसमें बंदे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, तो ये फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो आप बता रहे थे टीचर ट्रेनिंग का, तो आपके जो उस्ताद होते हैं उनकी तरबियत आप कैसे करते हैं, ट्रेन कैसे करते हैं? नहीं, अभी तक तो हमारे पास कोई टीचर ट्रेनिंग पूरा नहीं कर पाया ना, अब तो स्टूडेंट्स है टीचर ट्रेनिंग के लेवल 1 में चल रहे हैं, कुछ के 100 टास्क हो गए हैं, कुछ के 50, कुछ के 50 से कम है, तो वो ऐसा ऐसा उनको गाइड करते रहते हैं, हमारी वर्कशॉप्स होती रहती है ना, उसमें हम गाइडेंस देते रहते हैं सबको ना, कि भाई आपने क्या करना है, कैसे करना है, कौन से टास्क कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, तो इस तरीके से उनको समझ आ जाती है, क्योंकि जो टीचर ट्रेनिंग वाले वो छोटे तो नहीं है ना, 9-10 साल के तो नहीं है ना टीचर ट्रेनिंग वाले, टीचर ट्रेनिंग वाले तो हैं जो 20 के हैं, 20 प्लस हैं, 30 है, 40, 50, 60 प्लस स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनको तो इतना समझाना नहीं पड़ता, उनको समझ आ जाती है जल्दी से, थोड़ा सा उनको रोड मैप और सिलेबस बताना पड़ता है, बाकी कैच वो खुद कर लेते हैं। अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक अच्छे उस्ताद की क्या खूबियाँ होती हैं? उस्ताद उस्ताद होता है ना, आपने कहा भाई उस्ताद, उस्ताद उस्ताद होता है ना, फिर उस्ताद का एक्सपीरियंस होता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें चला रहा होता है ना। अब एक बंदा पढ़ पढ़ के 10 साल उसने सिर्फ पढ़ा हो वो एक अलग होगा, एक बंदे ने सिर्फ 1 साल उस वर्क में काम किया हो
उस कैटेगरी में, तो वो डिफरेंट उसके स्किल्स एक्सपीरियंस होंगे। तो एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप उस्ताद की कारकर्दगी को कैसे पहचानते हैं? कारकर्दगी। देखिए, वो जब पढ़ा रहे होते हैं, बैठे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, समझ आ जाता है ना वो कितना मतलब तंग नहीं हो रहा, इरिटेट नहीं हो रहा, बच्चे को सिखाना चाह रहा है, तो हमें भी अच्छा लगता है यार ये देखो कितना मतलब अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहा है। बच्चा एक चीज़ पूछता है तो ये 2 चीज़ें बता देता है, तो ये चीज़ें होती हैं ना, इसी से बंदे की काबिलियत पता चलती है कि भी वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा काम करना चाह रहा है, कितना अच्छा सपोर्टिव है। सपोर्टिव होना मैटर करता है। आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये मैटर करता है, तो इसी से बंदे की अच्छाई बुराई आजकल पता चलती है। क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं वो सपोर्टिव नहीं होते। किसी के अच्छा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो सपोर्टिव है। अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, उस्ताद को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पैसा। अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके मुस्तकबिल के हदफ क्या है? हदफ क्या है आपका, जो गोल है मेन? मेरा हदफ ये है कि मैक्सिमम लोगों तक जो है ना, जैसे सर रिहान का विजन है कि 10 लाख लोगों की जो है ना आपने एक स्टार्टअप बना के मदद करनी है। तो इंशाल्लाह उसमें हम लगे हुए हैं और उसको उस पे भी हम अमल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो सर रिहान के विजन है उनको पूरा करें। अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको सबसे बड़ा चैलेंज कब मिला? कब आपने कोई अगर किया हो जो आपको लगता हो भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जो आपने मुकम्मल कर सबसे बड़ा लिया? चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमने ना हार नहीं मानी कभी ना, बस। क्योंकि जब तक हम खुद से हार नहीं मान लेते हम हारते नहीं है। तो जब आप खुद से हार मान जाते हो तो फिर आप हार जाते हो। तो हमने कभी हार नहीं मानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अल्लाह पाक का शुक्र है कि जब भी जहाँ भी जो भी जैसे भी जितना भी जिसने भी किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हार नहीं मानी। तो ये अच्छा, तो बहुत बड़ी नेमत है। माशाल्लाह, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपका आपका स्कूल मकामी कम्युनिटी के कैसी मदद करता है, जो उधर के हैं मकामी, उनकी कैसे मदद करता है? अभी तक तो कोई मदद भी नहीं कर रहा। अभी तक तो हम उनको नचोड़ रहे हैं, फीसें ले रहे हैं। ऐसा ऐसा जब उनके बच्चे अर्न करना शुरू करेंगे तो फिर वो मदद करेंगे ना अपने आसपास के लोगों की। फिलहाल तो अभी हमारे पास अर्निंग वाले स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन जल्दी होंगे इंशाल्लाह। वो सब कैंपस से ज़्यादा होंगे क्योंकि जिस तरीके से वो रीच आउट हो रहे हैं, लिंक्स बिल्डिंग कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, लोगों तक एक्सेस कर रहे हैं और राब्ते में हैं, और मतलब मुसलसल शुरू से उनकी अर्निंग एक ज़ेन बना हुआ है। और जिस तरीके से वो अपने टास्क अच्छे तरीके से बना रहे हैं, फोकस कर रहे हैं रोड मैप को, सिलेबस को, सरयान के विजन को, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह इनमें से आपको बहुत अच्छे नज़र आना शुरू हो जाएंगे जो लोकल कम्युनिटी की सही तरह से मदद करते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपने तलबा की ज़िंदगी में क्या तब्दीली देखी है? तालिबान की ज़िंदगी में? जी जी, जो आपके है ना तालिब इल्म, उनकी अच्छा, ज़िंदगी में। तालिब इल्म, मुझे लगा तालिबान कह रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं तालिबान भी नहीं। बहुत होते हैं ना। तलबा ये है ना, पहले आते थे बेचारे भी कुछ सीधे साधे से होते थे, शर्माते थे, बात नहीं कर पाते थे। लेकिन ऐसे ऐसे जैसे जैसे उन्होंने टास्क किया और ऐसे ऐसे जैसे जैसे वो रोड मैप को फॉलो करते रहे, 10 20 30 40 50 टास्क के बाद जो है ना उनकी काफ़ी सारी ग्रोथ हो गई। काफ़ी चीज़ें उन्होंने सीख ली, काफ़ी चीज़ें खुद ब खुद करने लग गए, काफ़ी चीज़ें खुद ब खुद आगे समझाने लग गए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी। ये प्लस पॉइंट था ना सबका। अच्छा, माशाल्लाह, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके स्कूल में टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है? अबे टेक्नोलॉजी ही तो है। टेक्नोलॉजी हटा दो तो बचेगा क्या? कब्रिस्तान बन जाएगा। ये है ही टेक्नोलॉजी। सुबह से शाम तक लैपटॉप, नेट, मोबाइल, और एआई के सारे टूल्स, यही तो टेक्नोलॉजी ही तो है। अब टेक्नोलॉजी हटा अच्छा, दोगे तो तो ये तो फिर दीवारें भी नहीं बचेंगी। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको सबसे ज़्यादा कौन मुतासिर करता है? मुतासिर। हम जिसको ज़्यादा सुनना शुरू कर देते हैं ना वो हमें ज़्यादा मुतासिर करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो इस वक्त जो है हम सर रिहान अल्लाह वाला को ज़्यादा सुनते हैं, तो वही हमें सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं क्योंकि उनके जो विज़न है हम अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही मुतासिर कर रहे हैं हमें।
अच्छा, तो आपके जो ख़्याल है उसके लिए एक जो अच्छा स्टूडेंट है उसमें क्या-क्या खूबियाँ होनी चाहिए? इंसान का बच्चा हो, नहीं, बस काफ़ी है। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? कोई भी स्टूडेंट हमारे पास से बगैर सीखे ना जाए। कोई भी शख्स हमारे पास अगर आए वो बेफ़ायदा हमसे ना जाए। हम जितनी भी उसकी हेल्प आउट कर सकें किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, बाहर का हो, लोकल हो, ऑनलाइन हो, जिस भी तरीके से कोई हमें अगर अप्रोच करे तो वो वैसा ही ना जाए जैसे आया था, कुछ ना कुछ लेके जाए। अच्छा, माशाअल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके लिए जो तलबा है, उस्ताद हैं, स्टूडेंट, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सुनता ही कोई नहीं है, पैगाम क्या देना है। नहीं, नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं? हमारे स्कूल के बच्चे आपको सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते? आप बोल रहे हैं सुनते ही नहीं हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर उनको ये कहते हैं कि सर रेहान का विजन जो है ना काफ़ी बड़ा है, और विजन की बात हो रही है, ठीक है। विजन काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो सर रेहान को फॉलो करें, सर रेहान को सुना करें, डेली कम से कम 3-4 घंटे सर रेहान की जो डिफरेंट वीडियोज़ हैं ना उन्हें सुना करें। चाहे गैदरिंग में बैठ के सुने या फिर अकेले बैठ के सुने, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सर रेहान को समझने की कोशिश करें। ये विज़न बहुत अच्छा है। अभी तो हमारी छोटी एज है जैसे आपकी, ठीक है, मैं तो पापा हो गया हूँ, तो आपकी छोटी एज है ना, तो अभी इतनी जल्दी समझ नहीं आती चीज़ों की। लेकिन अगर आप अभी से इन चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे तो चंद ही अरसे बाद आपको पता चलेगा यार वो बंदा कितना अच्छा था, कितना मुखलिस था, कितनी अच्छी बातें करता था, हमारे लिए वो क्या कुछ करके गया है। तो अगर हम अच्छे लोगों की कदर नहीं करते ना तो वो एक नेमत होती है, तो वो हमसे छीन ली जाती है। तो सर रेहान की कदर करें, उनकी जितनी वीडियोज़ आ रही होती हैं उनको सुनें, चाहे समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बस सुनना शुरू कर दें, ठीक है ना? समझ आ अच्छा। रही है नहीं आ रही, सुनें, ताकि ना आपको ऐसा कुछ ना कुछ समझ आना। जैसे आप शुरू में स्कूल में आए थे, आपको पता नहीं चल रहा चैट जीपीटी क्या है, जेमिनी क्या है, सोरा क्या है, सुनो एआई क्या है, कैनवा क्या है, ठीक है, पोर्टल कैसे खोलना है, अटेंडेंस कैसे लगानी है, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। लेकिन ऐसा जब आप प्रैक्टिकल हुए तो आपको पता चल गया ना, अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं होती। स्ट्रीम यार्ड आप ठक करके खोल लेते हो, कैनवा ठक करके खोल लेते हो, वीडियोज़ बना लेते हो, ठीक है। ऐसा चीज़ें ग्रेजुअली आती है ना हमें, तो हम सब कुछ सीख के थोड़ी आते हैं कि जैसे माँ के पेट से निकला पीएचडी की डिग्री आपको दे दी डॉक्टर ने, चल भी तू पीएचडी तक बन गया, ये तेरा एमफिल हो गया, ऐसे तो नहीं होता ना, टाइम लगता है हर चीज़ में। तो हमें भी जो है ना इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो पैदा होते ही डिग्रियाँ हमें नहीं थमा दी जाती, एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है ना? अभी आपने कहा कि आपके कैंपस के लड़के हमारे इंटरव्यू सुनते हैं, तो पहले बताते तो थोड़े और अच्छे तरीके से हम बताते ना। लेकिन ये है कि चलो फिर भी काफ़ी अच्छा हो गया, आपने 5 मिनट पहले बता दिया, 5 मिनट तो हम काम की बातें कर ही सकते हैं ना। तो सर रिहान को सुने, ठीक है, सर रिहान को सुने, सर रिहान को समझें कि यार ये शख्स कहना क्या चाह रहा है, इसका विजन क्या है, ठीक है। मैक्सिमम हम पबजी भी खेल सकते हैं फ्री, आप लोग भी खेलते हैं, मैं भी आप लोग के स्टूडेंट के साथ खेलता हूँ पबजी फ्री फायर, मसला नहीं है। लेकिन ये है कि ज़्यादा सीखें, ठीक है, ज़्यादा समझने की कोशिश करें, ज़्यादा, ठीक है, फन भी ज़रूरी होता है ना। अब एक बंदा पूरा दिन लैपटॉप लेके पढ़ नहीं सकता ना, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, तो उस सब कुछ चलने में थोड़ी पढ़ाई भी डाल लें, ठीक है, थोड़ा-सा ना पढ़ाई भी डाल लें उसमें, यार दुनिया की सब चीज़ें चल रही हैं, तो चलो थोड़ा पढ़ भी लेता हूँ, थोड़ा इस बंदे को समझने की कोशिश कर लेता हूँ कि यार इतनी सारी वीडियोज़ इनकी क्यों हैं। इस विज़न को समझें तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी मकाम पे पहुँच जाएँगे। फिर चाहे आप स्कूल का पार्ट रहें या ना रहें, आपको एक-एक ज़र्रा जो है ना सर रेहान का कहा हुआ, वो इंशाल्लाह मदद देगा आपको। अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप अपना जो स्कूल या क्वेटा कैंपस है उसको 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? चाँद पे होगा। अच्छा, तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर लें। हाँ, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जब आप यहाँ पर आए, लैंड हुए थे फर्स्ट टाइम रेहान स्कूल में, तब कैसे थे? और आपको लैंड हुए कितना अरसा हो गया है और आपने क्या कुछ सीखा है? और कितने मंथ्स हो गए हैं आपको यहाँ पे?
जी, मेरा एक्सपीरियंस उधर बहुत अच्छा रहा है। जो अभी मैं जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ कैमरे में, वैसे पहले मैं बात नहीं कर सकता था कैमरे में, जैसे अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ। इस तरह मैं किसी के साथ बहुत झिझक होती थी। अभी अल्लाह का शुक्र है, अभी कैमरे के सामने बैठ के आप देख सकते हैं, आपके साथ बात कर रहा हूँ, इतनी देर हो गई है। तो इसी तरह सबसे पहले ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ है। उसके बाद मुझे 2 मंथ अभी हुए हैं। तो 2 मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुए, 2-3 दिन रहते हैं 2 मंथ कंप्लीट होने में, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। कौन कौन से टूल्स आपने यूज़ किए हैं यहाँ आने के बाद? मैंने इधर आके बहुत सारे टूल यूज़ किए हैं, कैनवा, चैट जीपीटी। सबसे जो मुझे अच्छा लगा है चैट जीपीटी लगा है। भाई हम कोई भी मशवरा लेना चाहें चैट जीपीटी से हम मशवरा ले सकते हैं, वो हमें अच्छे तरीके से गाइड करता है। और भी टूल सुनो डॉट एआई, और बाकी स्ट्रीम यार्ड। पहले मुझे स्ट्रीम यार्ड का नहीं पता था, सॉन्ग बनाने का नहीं पता था, अभी सॉन्ग कैसे बनाते हैं, कैनवा पोस्ट कैसे बनाते हैं, और स्टोरी पोस्ट, ये अल्लाह का शुक्र है भी अभी जो इस तरह की चीज़ें तमाम अभी बना लेता हूँ। कितने टास्क हो गए हैं और कितने मंथ हो गए हैं आपको यहाँ पे? मुझे 2 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं और मेरे 70 प्लस हो गए हैं टास्क। अच्छा, तो कौन कौन से सोशल मीडिया अकाउंट्स आपने बनाए हैं यहाँ आने के बाद? जी, मैंने तमाम बनाया है, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। अच्छा, तो अब जो आप टास्क कर रहे हो, इसमें इंटरव्यूज़ भी होते हैं, टेडएक्स भी होते हैं, और जो है ना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो मुझे आप ये बताएं, आपके साथ के जो बाकी स्टूडेंट्स थे, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहोगे जो यहाँ नहीं आ सके? जी, जो नहीं आ सके वो कोशिश कर, नहीं आ सके उनको तो अभी अफ़सोस ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और जो अभी इस एज में है, आना चाहते हैं वो आ जाएँ, तो जल्दी-जल्दी आएँ, क्योंकि आगे जो दौर है वो एआई का ही दौर है। बिल्कुल आगे इंशाल्लाह 5 साल के बाद ये सारा, क्योंकि मेरे अबू खुद दुबई होते हैं, तो वो भी बोलते हैं अभी नौकरी नहीं करनी, क्योंकि अबू अभी नौकरी करते हैं। अबू बोलते हैं पहली बात तो घर से दूर रहना होता है ना, इतना मुश्किल होता है, घर से दूर नहीं रह सकता बंदा आदमी। अभी मैं इधर हॉस्टल में रहा हूँ, तो अभी मेरे अभी इधर अबू ने फैमिली इधर ही शिफ्ट कर दी है। वैसे अभी हम बहुत दूर से आए हैं इधर। तो जो आपके स्टूडेंट्स थे, आपके साथ के फ्रेंड्स थे, डिफरेंट स्कूल्स के, मदरसे के, तो वो अभी आपसे कांटेक्ट में हैं? आपको देखते हैं ये सोशल मीडिया पे? कोई उनसे राब्ता है आपका? जी, और किसी से है या नहीं है, मेरे उस्ताद जो थे इसके वो देखते हैं, और हर रोज़ रूटीन से देखते हैं, और शाम को मेरे साथ बात करते हैं, मेरे से मतलब सुनते हैं, और मुझे ऐसे वैसे पढ़ता हूँ, पूछते हैं, बात करते हैं। अभी वो कारी साहब थे, वो अभी अफगानिस्तान चले गए हैं, तो उनके पास मैंने कुछ टाइम पढ़ा, वो मुझे घर पढ़ाने आते थे। उनके साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा है। अभी तो वो अफगानिस्तान चले गए, वैसे वो कांटेक्ट में है, वो देखते हैं रोजाना। एक और कारी साहब है, वो उनके सामने कभी कभी आ जाए। ठीक है, ठीक है। उनको आप टीचर ट्रेनिंग में डाल लो ना। तो हमारा ना ऑनलाइन कैंपस अफगानिस्तान से भी है, तो वो उसको ज्वाइन कर लें या किसी को भी ज्वाइन कर लें पाकिस्तान में, उनका भी फायदा हो जाएगा ना। ठीक है। नहीं, उनको मैंने ये मशवरा दिया था, उनके साथ मेरी इस टॉपिक पे बात हो चुकी है, जो आप बोल रहे हैं ना अभी उनको कर लेना है। मैंने उनके साथ इस टॉपिक पे बात की है, मैंने बोला अभी आप आज ऑनलाइन कर लें, मैं आपको, मैंने उनको ये ऑफर की है, अभी मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा जो जो मैं पढ़ चुका हूँ। तो फिर वो अभी बोलते हैं अभी नहीं, क्योंकि अभी उधर गए अफगानिस्तान में, तो उनको भी उधर मदरसे में मिल गई है, मस्जिद की इमामत भी है, और मदरसे में बच्चे हैं, हिफ्स के मदरसे चला रहे हैं, तो वो बोलते हैं अभी फिर बंदा साथ नहीं कर सकता, मुश्किल होता है। आप उन्हें कहें तू करेगा, तेन करना पाएगा, तेरे चंगे भी करेंगे, उसे समझाए। ठीक है, बोले ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप मदरसे में अगर लग गए हैं तो आप ना ये कंप्यूटर सिस्टम सिखाएं ताकि लोगों को ज़्यादा फायदा हो। ऑनलाइन दर्स रिकॉर्ड किया करें, ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड किया करें, नेट पे डाला करें। अब देखो, मैं और आप बात कर रहे हैं ना, अगर मैं आपके पास लैंड हो जाता इस्लामाबाद में, फिर हम गपशप करते, या आप मेरे पास लैंड हो जाते कोयटा में, हम गपशप करते, तो उसका फायदा कितने लोगों को पहुंचता? आपको पहुंचता या मुझे पहुंचता? अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो कितने लोगों को फायदा पहुंचेगा ना। ठीक है, कहाँ तक चीजें जाएंगी, फिर मीम्स बनेंगी, फिर वायरल होंगे, फिर क्लिप्स होंगे, फिर टोटे आएंगे। सही है ना? तो ये सब चीजें चलती रहती है ना, तो इसी के लिए जो है ना, ऑनलाइन होना जरूरी है। इसमें ना फायदा बहुत ज्यादा कमा सकते हैं और ये हमारे सदका जारिया बन जाता है।
तो ये समझाएंगे तो ठीक है, मसला नहीं है, समझ आ जाएगा। बोले आप पढ़े नहीं, आप जो भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मस्जिद में पढ़ा रहे हैं, मदरसे में पढ़ा रहे हैं ना, रिकॉर्ड करके नेट पे डाल दो बस, पढ़ाना बाद में देखेंगे, नेट पे वो डालना उनको शुरू करें मैंने ताकि झिझक खत्म हो। वो उस्ताद है मेरे, मैं उनको उस्ताद नहीं हूँ, पहली बात। तो नंबर वो भेजो ना, मेरी उनका नंबर भेजो, उनको हम गाइड कर देते हैं, कोई मसला नहीं। हम बोलेंगे आप एक शरीफ नफ्स, आपका शागिर्द मोहतरम हाफिज रेहान साहब ने आपका नंबर हमें भेजने की सआदत हासिल फरमाई है, और गुफ्तगू हम आपसे करना चाहते हैं। जब आपके पास इमामत और निज़ामत और मदरसे से फारिग हो जाएं तो वह आप हमसे रब्ता कीजिएगा, हम फंसा लेंगे उनको, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, आ जाएंगे जी इंशाल्लाह। जी, मैं आपको नंबर व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, तो आप उनसे बात करें, क्योंकि वो मेरे उस्ताद है, मैं उनका नहीं, नहीं तो मैं तो मना लेता। हाँ हाँ, तो करेंगे करेंगे, कोई बात नहीं है ना, झिझक होती है ना कैमरे पे आने की, झिझक होती है। जैसे अभी आप कह रहे थे ना, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता था, वीडियो पे बात नहीं कर सकता था, इंटरव्यू नहीं कर सकता था, ये झिझक होती है कैमरे की ना, झिझक खत्म हो जाती है ऐसा ऐसा, तो बंदा फिर जो है ना चल पड़ता है, जब उसे फर्क ही नहीं पड़ता ना। बात ये कि कैमरे पे आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई अच्छी बात भी कर रहा होगा तो ठीक है, वेल एंड गुड, गंदी बात भी कर रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो जो फर्क नहीं पड़ता तो फिर नहीं पड़ता फर्क, क्या ख्याल है। अच्छा वो हिशाम आया नहीं आया, हिशाम के अब्बू फोत हो गए ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं, शाम मेरे साथ कनेक्ट नहीं है कांटेक्ट में, तो उनके साथ वैसे पूछूंगा, क्योंकि मैं अभी इधर बहुत काम होता हूँ, पहले इधर था, उस वक्त शाम के साथ मुलाकात हुई थी, वैसे उसके बाद इसके साथ मेरी हाँ बात नहीं हाँ, हुई शाम उनके के अब्बू का साथ। पता चला मुझे ना। चलो अल्लाह मगफिरत फरमाए, हमने भी फोत ही हो जाना है यार, चाहे किसी के पप्पा बने या ना बने, फोत तो हो ही जाएंगे ना। तो अल्लाह मगफिरत फरमाए, सबकी मगफिरत जी, फरमाए। अच्छा तो जी, साले मुझे स्वाब करवा आपसे देना, ठीक है। जी, आपके मुझे अभी आसपास कितने आपसे ही पता स्टूडेंट्स हैं। चला है, बहुत ज़्यादा है। जितने भी हैं उनको बोलो, ठीक है, बोलो हमारे एक स्टूडेंट थे, वो ये भी जानते होंगे ना शाम को। अबे आवाज कहाँ चली जाती है यार। जी, आपके मैं बता रहा हूँ भाई, स्टूडेंट अभी नहीं हुए हैं इधर, आज भी अभी एडमिशन कर लूँगा, 4 से 5 बच्चे कल आए हैं, पिछले हफ्ते में तकरीबन उनको 15 बता से दो, 20 ठीक है, ये बच्चों एक को अच्छी चीज एडमिशन होती हुआ है। है। कोई फोत हो जाए ना तो उसकी मगफिरत दुआएं करनी चाहिए ना। तो आप तो ऐसे भी हाफिज हो, उनको इंसान के बच्चों की तरह बिठाओ और दुआ करवा लो, एक वीडियो बना के फिर अपने अपलोड कर देना, ठीक है, सोशल मीडिया पे, कि ये जो है जी, हम इंशाल्लाह फलां के ज़रूर। वालिद साहब जो फोत हुए हैं उनकी हम इसाले सवाब के लिए दुआ कर रहे हैं। ठीक है, मसला तो नहीं है, हो जाएगा ना। नहीं, नहीं, जी, इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। कर लेना, ठीक है। आपके जो भी प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, जो भी हैं, उनको बता दो कि सर ने ऐसे ऐसे कहा था, तो आप ना ऐसे थोड़ी अरेंजमेंट, क्योंकि आपके सब बच्चे सुनेंगे नहीं ना, जब वो कोई इस तरह से कहेंगे तो वो सब इंसान के बच्चों की तरह बैठ जाएंगे और एक प्रॉपर माहौल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को फोकस करना चाहिए ना, चीज़ें यहीं रह जाएंगी, लेकिन ये कि ये दुआ वगैरह करना ज़रूरी होती है ना, ठीक है, किसी के गम में शरीक होना चाहिए। जी, ठीक है, इंशाल्लाह आज ओके, मैं पोस्ट कर दूँगा बना के वीडियो, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरन। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो व्यूअर ये थे आज के हमारे गेस्ट, इनके साथ आज हमने इंटरव्यू किया, तो आज हमने इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जाना, इनने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया भाई, स्कूल के माहौल के बारे में, और अपने जो स्कूल है क्वेटा कैंपस, उसके बारे में कैसा है सारे बच्चों का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नए इंटरव्यू के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।